चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार बंद समर्थन में लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में आए पटना। नमस्कार। बिहार में प्रस्तावित वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे वोट बंदी करार देते हुए बुधवार को बिहार बंद बुलाया है, जिसका पूरा असर राज्य में दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। बताता चलूं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 9 जुलाई दिन बुधवार को बिहार बंद को सफल बनाने के लिए अपने दल बल के साथ पटना आए और अपने सहयोगी पार्टी बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में आकर गोलंबर पहुंचे, जहां पहले से ही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हुजूम जहां उमड़ा हुआ था, इसके बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता एक वाहन पर सवार होकर मार्च के लिए निकले, जहां एक और गाड़ी पर दिग्गज नेता तो दूसरी ओर उनके समर्थन में पटना की सड़कों पर उत्साहित कार्यकर्ता लगातार पैदल मार्च करते दिखे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी करने का चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मेरे लोग मिले थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जहां वोट बढ़े वहां बीजेपी जीती। महाराष्ट्र में तो सभी नए वोट बीजेपी को ही मिले। इस प्रकार गयाजी जिले के बोधगया में भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत के अगुवाई में मगध विश्वविद्यालय, दोमुहान, गांधी चौक सहित बोधगया के विभिन्न सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल एवं पैदल निकलकर बिहार बंद को सफल बनाने हेतु मार्च किया तथा बिहार बंद को सफल बताया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने इसे असफल बताया, तो गयाजी जिला अध्यक्ष भाजपा पूर्वी विजय कुमार मांझी ने इसे चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय का समर्थन करते हुए सभी मतदाताओं के पक्ष में लिया गया उचित फैसला बताते हुए आम जनता को दिग्भ्रमित करने का साजिश बताया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत, डॉक्टर विजय कुमार यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी विजय कुमार मांझी तथा मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने भी आम जनता के समक्ष अपने अपने बातों को रख पहले भी आगाह किया था। हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने देश के लोगों से एक अपील किया था कि आज देश से मुसलमानों के ऊपर प्रहार हो रहा है। याद रखना, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मुसलमानों के बाद अब तुम्हारी नंबर है। वो स्थिति उत्पन्न हो गई। भाजपा और जेडीयू क्या कहता है उससे हमारे लोग जो समाजवाद को मानते हैं उसको कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहा कि मुसलमान भाई, तुम्हारे तरफ आँख उठा के देखने वाले को आँख निकालेंगे। याद रखना, दलित के भाइयों, पिछड़े के भाइयों, अकलियत के भाइयों। अमित शाह ने क्या कहा था सदन के अंदर कि भीमराव अंबेडकर करते हो। उसी दिन देश को समझ लेना चाहिए था कि जो दल बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन में गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि देश में कुछ होने वाला है। और वही स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार से तमाम नौजवान, चाहे वो दलित का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, अकलियत का बेटा हो, दूसरे राज्यों में काम करने गया है। 4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं नौजवान। 1 महीना के अंदर वो नौजवान दूसरे राज्यों से आएगा,
अपने वोटर को सेटिस्फाई कैसे कर सकता है? छुट्टी पहले मिलेगी उनको, छुट्टी ही नहीं मिलेगी तो आएंगे कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो बेचारा गरीब का बेटा कैसे कहा कि ऑनलाइन कर लेगा। सुनो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, भाजपा के लोग, तुम लोगों ने आजीवन गरीबों को पढ़ने नहीं दिया है। अभी बिहार की साक्षरता दर मात्र 62% है। 62% लोग सिर्फ बिहार में पढ़े लिखे हैं। बाकी का बेटा क्या करेगा? ऑनलाइन कहाँ से करेगा? तुम्हारे घर से करेगा क्या? ये प्रहार है। पहले मुसलमानों पे हुआ, अब दलितों और पिछड़ों पे प्रहार है। इसलिए मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, जीतन राम मांझी जी, चिराग बाबू, आने वाला समय में किसी गली में एक जगह नहीं मिलेगा। इसमें जरा जीतन राम मांझी बताओ, मांझियों को खटिया पे कोई बैठने देता था क्या? पासवानों को, रविदासों को कोई पहनने देता था कपड़ा? मांझी जी, आप उसके साथ गोद में चले गए। यही राष्ट्रीय जनता दल भगवान बुद्ध के पवित्र धरती से कई बार आपको एमपी विधायक बनाया। आप एक बार बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जो विश्व में जाने जाते हैं उनको गाली दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जन जन के प्यारे हैं और जन जन की सोच रखते हैं उनको आप गाली दे रहे हैं। अरे ये मतदाता निर्वाचन का काम है, निर्वाचन अपने तरीके से काम कर रहा है, वो सत्यापन कर रहे हैं कौन आदमी सही है, यहाँ है कि नहीं है, यहाँ है तो किस प्रकार कहाँ के आदमी है उसका सत्यापन हो रहा है। कई जो अच्छे अच्छे नेता हैं वो जो आरजेडी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक, वो कह रहे हैं कि बेचारे जनता जनार्दन जो सबसे निचले पायदान पे है, बाहर में काम करने के लिए गए हैं, उसका नाम कैसे जुड़ेगा? अरे भाई, ऑनलाइन का समय चल रहा है, आप ये तो देख लीजिए, एक भी आदमी को नाम नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं न कहीं उसका परिवार तो जरूर होगा। आधार कार्ड के माध्यम से जो भी निर्वाचन के काम देख रहे हैं उसको दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपना लेता हूँ कि मैं दबंग नहीं हूँ, मैं तो भाई बता सकता हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, खास करके मांझी समाज जो सबसे निचले पायदान पे हमारा समाज है। आप बता लीजिए, विजय कुमार मांझी का नाम बोध गया के अंतर्गत है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बताते हैं, बहुत बड़े ज्ञानेश्वर कहलाते हैं। वैसे लोगों का एक परिवार का 10 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अगर वो किसी प्रकार से साफ सुथरा वोटर लिस्ट का प्रकाशन करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या गलत है भाई? वो तो पब्लिक का मत है, किसको देना है वो देंगे। आपका विचार रहेगा तो देंगे, आपका विचार में कुछ त्रुटि रहेगा तो वो थोड़ी ना वोट देंगे। अभी इस प्रकार से सर, इस प्रकार के लोगों को, सीधे साधे भोले भाले जनता को इस सब दूसरे रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच रहा है, सबका साथ सबका विकास। और मेरा भी, जैसे मेरा 6 परिवार हैं, हम लोग तो अपना अपना जो है जो भी प्रक्रिया हमसे मांगा गया हम जा करके जमा कर दिए हैं। अरे निर्वाचन का काम है, ये देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली देने के काम कर रहे हैं, बड़ा ये तो शोभनीय नहीं है। ऐसे लोग जो है देश को बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है यहाँ के जनता जनार्दन के द्वारा, और उसका जवाब 2025 में लोग यहाँ के लोग देंगे। हमारे जो बिहार के लोग हैं, अन्य राज्यों में कमाने के लिए गया है, 1 दिन और 10 दिन में वह कैसे आ सकता है? वह अपने पेट भरेगा। अगर ये मतदाता पुनरीक्षण कराना था तो चुनाव आयोग के 8 महीना जो आपने जो भारत का, देश का जो प्रधानमंत्री का जो लोकसभा का चुनाव कराया, उसके पहले पूरे हिंदुस्तान में पुनरीक्षण कराना चाहिए था। और ये बिहार का जब चुनाव आता है, कभी वोट से मतदाताओं को, गरीबों को हटाओ, मतदाताओं से हटाओ, ये पुनरीक्षण कैसा पुनरीक्षण है? ये काला कानून है। इस काला कानून के हम लोग विरोध में महागठबंधन के
सभी लोगों ने बिहार से एक दिन का समर्थन मांगा है और अपने अधिकार को, बाबा साहब ने कहा था कि वोट का राज के मतलब छोट का राज, और आज छोट का राज को समाप्त करना चाहता है। और अपने जो काला, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी वो दिन संविधान खतरे में होगा। आज हम लोग सब प्रमाणित हो रहे हैं, साबित हो रहा है, देश के लोगों ने यह साबित हो चुका है कि कैसा रहा? देखिए, बंद असफल रहा। जिस तरह से कल संध्या मशाल जुलूस के रूप में पूरे बिहार में और खास करके गया और बोधगया में निकाला गया, लोग और व्यवसायी सशंकित थे कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। और मैं खुद भी चिंतित था, इसलिए कि मैं व्यवसाय प्रकोष्ठ बीजेपी के सह संयोजक हूँ। इसके नाते मैंने भी पूरे बोधगया का भ्रमण ई रिक्शा से किया ताकि कोई भी व्यवसायी डरे नहीं और राजद के जो गुंडे लोग हैं वो डरा नहीं सके। और जो बंद, जहाँ तक की बात है, बंद असफल रहा और गुंडागर्दी चरम पर लगाने का प्रयास किया गया, लोग को डराने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रशासन और सरकार, जो सुशासन की सरकार है बिहार में, कड़ी निगाहें रखी हुई थी और बीजेपी खास करके सारा कार्यकर्ता निगाह रखे हुए था कि कहीं भी व्यवसायियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घट जाए। और मैं तमाम बिहार वासियों को, गया और बोधगया वासियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सरकार का साथ दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है, बहुत आभार है। और बंद को असफल किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं तमाम बिहार वासियों को, गया वासियों के लिए और खास करके बोधगया वासियों के। मैं मुरारी सिंह चंद्रवंशी, सह संयोजक नगर निकाय प्रकोष्ठ बिहार और व्यवसाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक। पहले भी आगाह किया था, हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने देश के लोगों से एक अपील किया था कि आज देश से मुसलमानों के ऊपर प्रहार हो रहा है। याद रखना, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मुसलमानों के बाद अब तुम्हारी नंबर है। हमने कहा कि मुसलमान भाई, तुम्हारे तरफ आंख उठा के देखने वाले को आंख निकालेंगे। याद रखना, दलित के भाइयों, पिछड़े के भाइयों, अकलियत के भाइयों, अमित शाह ने क्या कहा था सदन के अंदर कि भीमराव अंबेडकर करते हो। उसी दिन देश को समझ लेना चाहिए था कि जो दल बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन में गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि देश में कुछ होने वाला है। और वही स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार से तमाम नौजवान, चाहे वो दलित का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, अकलियत का बेटा हो, दूसरे राज्यों में काम करने गया है। 4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, नौजवान। 1 महीना के अंदर वो नौजवान दूसरे राज्यों से आएगा, अपने वोटर को सेटिस्फाई करेगा। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, भाजपा के लोग, तुम लोगों ने आजीवन गरीबों को पढ़ने नहीं दिया है। अभी बिहार की साक्षरता दर मात्र 62% है। 62% लोग सिर्फ बिहार में पढ़े लिखे हैं। बाकी का बेटा क्या करेगा, ऑनलाइन कहाँ से करेगा, तुम्हारे घर से करेगा क्या? ये प्रहार है। पहले मुसलमानों पे हुआ, अब दलितों और पिछड़ों पे प्रहार है। इसलिए मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, जीतन राम मांझी जी, चिराग बाबू, आने वाला समय में किसी गली में एक जगह नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने